हमारा हृदय मालिक के हृदय से जुड़ गया है। मालिक से आवश्यक समझ और मार्गदर्शन की प्रार्थना कीजिए। सभी पार्टिसिपेंट्स हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं। एक सूक्ष्म सुझाव दीजिए कि जिस कार्य के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं, मालिक ने हमें ये कृपा की है, ये मौका दिया है, वह कार्य सफल है। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। पिछली मीट के दौरान एक सिस्टर ने कहा था कि दृष्टा एवं साक्षी भाव पर बात करें। बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ता है दृष्टा एवं साक्षी भाव। कान्हा शांतिवनम 10 फरवरी 2019 लाला जी महाराज की 146वीं जयंती के अवसर पर ये वार्ता दी गई है। वार्ता शुरू होती है कबीरदास जी के दोहे से। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। बचपन से लेके आज तक हमने ये दोहा कई बार सुना होगा, रिपीटेडली कई बार। इसका अर्थ क्या है और भी कई चीजें इस वार्ता में स्पष्ट की गई है। तो दादी साहब कहते हैं, प्रिय मित्रों, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में क्रमिक विकास अस्तित्व बनाम अनस्तित्व के बीच बड़ा सीधा सा सवाल है। मैं दोहराता हूं, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में क्रमिक विकास अस्तित्व बनाम अनस्तित्व के बीच का बड़ा सीधा सा सवाल है। बहुत सारगर्भित पंक्ति है। अस्तित्व बनाम अनस्तित्व। अभी क्या है? मेरा एग्जिस्टेंस है। और करना क्या है? मैं खत्म हो गया। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। रह तो एक ही सकता है। तो सारी कवायद किस चीज की है? अस्तित्व बनाम अनस्तित्व। तो ये सब कहते हैं दोनों का अंतर तो स्पष्ट है, लेकिन इसके बीच में एक विशाल स्पेक्ट्रम भी है। अपने अस्तित्व को कम से कमतर करते हुए लगातार गहराती विनम्रता की पराकाष्ठा तक पहुंचकर इस स्पेक्ट्रम के सूक्ष्मतर पहलू की ओर बढ़ना ही आनंददायी भी है। तो क्या करना है? साहब कहते हैं अपने अस्तित्व को कम से कमतर करते हुए लगातार गहराती विनम्रता की पराकाष्ठा तक पहुंचना है, और हमारा कर्तव्य भी है ये। तो कहते हैं हमारे जीवन का जो पथ है सिर्फ यही होना चाहिए। आइए अपने जीवन में विनम्रता के इस सौंदर्य और महत्व को खोजने की कोशिश करते हैं। इस गुण को समझने के साथ ही हम इसके विरोधाभासी गुण यानी अहंकार को भी जानना चाहिए, ताकि हम हर कीमत पर इसकी उपेक्षा कर सकें। तो गुण खोजना कौन सा है? विनम्रता। और इस गुण को समझने के साथ ही इसका विरोधाभासी गुण क्या है? विनम्रता का अहंकार, उसे भी जानना चाहिए। ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति में वह कौन है जिसका ईश्वर से साक्षात्कार होता है? वह वास्तविक दशा केवल तब उभरती है जब मैं की भावना पूर्णतः खत्म हो जाती है। जब ईश्वर की उपस्थिति को देखने, उसका अनुभव करने या उससे साक्षात्कार करने के लिए कोई भी नहीं होता, तब हम यह कह सकते हैं, हाँ यह ईश्वर साक्षात्कार है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? साक्षात्कार करने के लिए कोई मौजूद नहीं है, अस्तित्व समाप्त, तब ईश्वर साक्षात्कार है। जब तक मैं वहां हूं, कई बार अपने वार्ताओं में ये चीज आई थी, नथिंगनेस, गोल पैराडॉक्स, लक्ष्य का विरोधाभास वार्ता में बार बार यही बात थी। तो
जब तक मैं वहां हूं तब तक ईश्वर साक्षात्कार हो नहीं सकता। ये एक अलौकिक पहेली है। और आगे ध्यान से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत पंक्ति है। जो आंतरिक पेचीदगियों व अहंकार से भरे रहते हैं उन्हें ईश्वर बहुत दूर नजर आता है। आई रिपीट, जो आंतरिक पेचीदगी और अहंकार से भरे रहते हैं उन्हें ईश्वर बहुत दूर नजर आता है। ऐसी उथली चेतना दिव्यता को निस्तेज कर देती है। स्थूलता सदा ही सूक्ष्मता को ढक देती है। क्या ईश्वर से सूक्ष्मतर भी कोई चीज है? तो ईश्वर साक्षात्कार में पेचीदगी जो है हमारी, वो बाधक है। हमें जब तक ये आंतरिक पेचीदगियां और अहंकार भरी रहेगी तब तक ईश्वर बहुत दूर नजर आएगा। जब तक ये सब कुछ साफ नहीं हो जाएगा तब तक तो वो दूरी रहेगी। फर्ज कीजिए किसी कमरे में कचरे की दुर्गंध भरी हुई है। क्या आप ऐसे कमरे में वहां चमेली के फूल की खुशबू का आनंद उठा पाएंगे? फूल की खुशबू दब जाएगी और हम उसको महसूस भी न कर पाएंगे। ठीक उसी तरह हमारी स्थूल दशाएं भी ईश्वरीय खुशबू को ढक देती है और हम दिव्यता को नहीं जान पाते। तो आड़े क्या आ रहा है? दाई साहब ने बहुत कई बार वार्ता में कहा है कि प्राणाहुति जो होती है ये गुलाब की जो खुशबू होती है उससे भी सूक्ष्म है। तो अगर हम इसको प्रॉपरली नहीं ग्रहण कर पाए तो आएगी और चली जाएगी। पहले वो आई तो वही बात कि फूल की खुशबू दब जाएगी अगर दुर्गंध भरी हुई है तो हम उसको महसूस भी नहीं कर पाएंगे। जो हमारी स्थूल दशाएं हैं वो ईश्वरीय खुशबू को ढक देती है। हम उस ईश्वरीय दशा को महसूस नहीं कर पाते जब तक हमारे अंदर स्थूलता है और हम दिव्यता को जान ही नहीं पाते। लिहाजा किसी सही वस्तु का अवलोकन तभी हो सकता है जब दृष्टा की दशा देखी जाने वाली वस्तु से सूक्ष्म हो। आई रिपीट, लिहाजा किसी वस्तु का सही अवलोकन तभी हो सकता है जब दृष्टा की दशा देखी जाने वाली वस्तु से सूक्ष्म हो। दृष्टा को सूक्ष्म होना चाहिए जिस चीज को वो देख रहा है, तभी अवलोकन हो सकता है। जब तक मैं उस स्तर का सूक्ष्म नहीं हूं तब तक मैं उसका अवलोकन ठीक से कर ही नहीं सकता। मेरे पास वो शक्ति नहीं है अवलोकन करने की जब तक मैं उतना सूक्ष्म नहीं बन जाऊं। अन्यथा दृष्टा में उस वस्तु को निस्तेज करने की प्रवृत्ति होती है जिसे देखा जा रहा है। कैसे? आगे एग्जाम्पल बहुत सुंदर है। पहले तो बताते हैं, इसलिए सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत विज्ञान की दुनिया को असमंजस में डाल देता है। एक ये सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था, इलेक्ट्रॉन की गति या स्थान को नापने के लिए जिस साधन का उपयोग किया जाना चाहिए वह इलेक्ट्रॉन जितना सूक्ष्म नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की गति को मेजर करने के लिए, क्योंकि उसकी गति अगर उसको अवलोकन करना है तो जिस चीज से मेजर कर रहे हैं वो उससे सूक्ष्म होना चाहिए, जबकि वो होता नहीं है। इसलिए कहते हैं दृष्टा को हमेशा देखी जाने वाली वस्तु से सूक्ष्मतर होना चाहिए। ये बेसिक प्रिंसिपल है, तब अवलोकन ठीक से हो सकेगा। तो फिर आगे बताते हैं क्वांटम फिजिक्स। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, बहुत गहरा विषय है क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम साइंस। तो उसमें ऑब्जर्वर इफेक्ट का प्रभाव सर्वविदित है। एक ऑब्जर्वर इफेक्ट है, इसे हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी दो झिर्रियों वाले परीक्षण से समझ सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षण है। मैं इसमें ज्यादा गहरा नहीं जाना चाहता था क्योंकि सब लोग साइंस से परिचित नहीं और समय भी कम होता, पर पता नहीं क्यों परसों एक सिस्टर ने कहा कि ये मुझे समझाइएगा डबल स्लिट एक्सपीरियंस, तो उसकी भी चर्चा करते हैं। डबल स्लिट एक्सपीरियंस में उन्होंने क्या किया, एक दीवार थी जिसमें दो पतली झिरी कटी हुई थी। तो बंदूक की दीवार से, अगर बंदूक से दीवार पर गोलियां चले जाए तो कुछ गोलियां तो दीवार से टकरा कर लौट आएंगी और कुछ झिरियों के गुजरते हुए पीछे एक अन्य दीवार से जाकर टकरा जाएंगी। अब अगर ध्यान से देखते हैं तो कुछ छेद बन गए हैं जो पहली दीवार में बनी झिरियों के बिल्कुल समान सीधी आकृति बन गई। गोली गई और उसने बिल्कुल सीधी आकृति बनाई। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल है और पार्टिकल सीधी आकृति बनाता है। अब वो कहते हैं नेक्स्ट, ये तो एक एक्सपीरियंस हुआ। यही सब किताब कल्पना कीजिए कि अगली बार गोलियां नहीं बल्कि प्रकाश इन झिरियों में से होकर गुजर रहा है। तो प्रकाश गुजरता है तो क्या होगा? गोलियां तो पार्टिकल थी और प्रकाश है तरंगें। तो बंदूक की गोलियां कणों की तरह व्यवहार करती है और प्रकाश तरंगों की तरह व्यवहार करता है। तो जब प्रकाश इन झिरियों से होकर गुजरा तो उसने पीछे एक नया इंटरफेस पैटर्न बनाया, एक नया पैटर्न बनाया, क्योंकि वो तरंगें थी और बंदूक की गोली पार्टिकल थे। पार्टिकल सीधे सीधे गया, प्रकाश की तरंगें टूटी और उसने एक पैटर्न बनाया। तो इन्होंने एक एक्सपीरियंस किया
कि अगर हम झिर्रियों से इलेक्ट्रॉन्स को भेजें तो क्या होगा। तो शोधकर्ताओं ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को एक एक करके उन झिर्रियों से दागा, ताकि सुनिश्चित हो सके कि वे एक दूसरे से इंटरफेरेंस न करें। उन्हें उम्मीद थी कि अब गोलियां बनाने वाला पुराना पैटर्न फिर से आ जाएगा। पर जो कुछ घटा वो बहुत आश्चर्यजनक था। शुरू में तो दीवार पर गोलियों के वाला पुराना पैटर्न बना, जैसा कि उन्होंने अपेक्षा की थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में अलग अलग आकृतियां बनने लग गई, जो कि प्रकाश की तरंगों जैसे पैटर्न थे। तो शोधकर्ता चकरा गए कि भाई जब आप इलेक्ट्रॉन एक बार में एक ही भेज रहे हैं तो हस्तक्षेप कैसे हुआ। तो उन्होंने क्या किया, वो नहीं समझ पाया, तो उन्होंने एक मॉनिटर लगा दिया कि जो ये झिर्रियों से इलेक्ट्रॉन होकर गुजरेगा हम उसका मॉनिटर करेंगे। एक मॉनिटर लगा दिया, एक सेट कर दिया जो इलेक्ट्रॉन को झिर्रियों में से गुजरते हुए देखता था। तो उन्होंने कहा देखते हैं क्या होता है। अब क्या हुआ, जैसे ही मॉनिटर लगाया इलेक्ट्रॉन्स ने अपना रवैया चेंज कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स ने तुरंत तरंगों की तरह बर्ताव बंद करके कणों की तरह व्यवहार शुरू कर दिया, यानी अब वे गोलियों की तरह आकृति बनाने लगे। ऐसा क्यों हुआ, क्या उस मॉनिटर की, ऑब्जर्वर की, दृष्टा की जो दृष्टि थी उसने वैज्ञानिकों ने जो इलेक्ट्रॉन पर रखने के लिए लगाया था उसकी उपस्थिति ने इस प्रयोग को प्रभावित कर दिया। मॉनिटर एक दृष्टा था, जैसे ही दृष्टा ने अपना काम शुरू किया तुरंत इलेक्ट्रॉन ने अपना रवैया बदल लिया। ये समझाने की कोशिश इस एक्सपीरियंस से हुई है कि क्या होता है जब हम दृष्टा बनते हैं, तो क्या होता है, रवैया बदल जाता है पूरा। जब इलेक्ट्रॉन का रवैया बदल गया खाली मॉनिटर लगाने से, जैसे ही उनके ऊपर सुपरविजन किया गया, देखा गया उनको, उन्होंने अपना रवैया बदल दिया इलेक्ट्रॉन्स ने तुरंत। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद बताते हैं, सिर्फ दृष्टा की उपस्थिति उपयोग को प्रभावित नहीं कर सकती है। एक दृष्टा कहीं भी केवल उपस्थित भर नहीं रह सकता, उसके द्वारा किया जाने वाला अवलोकन एक कार्य है। वो सिर्फ उपस्थित नहीं रहता है दृष्टा, वो अवलोकन करता है। अतः एक दृष्टा कुछ न कुछ कार्य करता है, हस्तक्षेप करता है और चीजों को बदलता भी है, और अवलोकन का यही असर है। तो दृष्टा ने क्या किया, दृष्टा ने पूरे परिणाम को बदल दिया। उसके अवलोकन ने पूरे परिणाम को, जो कुछ और था, वो बदल दिया। ये तो बात हुई थी इलेक्ट्रॉन्स की। अब हम क्या करते हैं वो आगे दाजी साहब बताएंगे। तो कहते हैं इस प्रयोग में इलेक्ट्रॉन्स के व्यवहार पर नजर रखकर उसे प्रभावित कर दिया। अब आप इलेक्ट्रॉन्स जैसी अत्यंत सूक्ष्म वस्तु को कैसे देख सकते हैं। तो जिस तरंग के व्यवहार पर वे शोध करना चाहते थे उसी पर उन्होंने सूक्ष्म तरंगों के रूप में स्थूल कणों की बौछार कर दी। उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म थे और उस पर प्रकाश की स्थूल तरंगें डाल दी। तो जब स्थूल तरंगें डाल दी तो क्या हुआ, देखने वाले ने देखी जाने वाली वस्तु के साथ हस्तक्षेप करके उसमें स्थूलता पैदा कर दी और प्रयोग के परिणाम को परिवर्तित कर दिया। ये ऑब्जर्वर इफेक्ट था, ये डबल स्लिट एक्सपीरियंस था। अगर इसमें किसी को कोई क्वेरी हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, बड़ी टिपिकल चीज है, तो पूछ सकते। इसको भैया एक बार फिर से रिपीट कीजिए। फिर से पूरा रिपीट करूं? चले पूरा तो इतना समय नहीं रहेगा सर, इतना समय नहीं रहेगा। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। ये होता है कि पहले एक दीवार के पीछे गोली निकाली, जब गोली गुजारी तो आकृतियां बनी अलग तरह की सीधी आकृति बनी, क्योंकि गोलियां पार्टिकल थी। फिर उन्होंने प्रकाश को झिरी से गुजारा तो प्रकाश का पैटर्न चेंज हुआ, क्योंकि प्रकाश तरंगें थी, थोड़ा सा साइंस। तब उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को गुजारा। इलेक्ट्रॉन्स को गुजारा तो उन्होंने, इलेक्ट्रॉन्स का रवैया उनको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक मॉनिटर लगा दिया। मॉनिटर लगाते ही इलेक्ट्रॉन का रवैया चेंज हो गया। ये समझने वाली बात है। एक्सपीरियंस वगैरह सब ठीक है, टिपिकल चीजें न समझ में आए, समझना यह है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक छोटा सा मॉनिटर लगाया है और इलेक्ट्रॉन्स ने अपना रवैया चेंज कर दिया। आप समझे? जी 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 आया समझ में या और क्लियर करना है? नहीं, आ गया। हाँ जी, मैं क्लियर करूं उसको थोड़ा? नहीं इनका क्लियर हुआ या नहीं पहले पूछते हैं। क्लियर हो गया भाई साहब? जी हाँ भैया, क्लियर हो गया। चलो फिर आगे चलो। तो कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट सर्वत्र लागू होता है। क्या होता है जब हम अपने भीतर हो रहे आध्यात्मिक कार्य पर गौर करते हैं, ये बता रहे हैं जब हमारे ऊपर जो स्पिरिचुअल वर्क हो रहा है तो उस पर गौर करते हैं तो क्या होता है।
क्या हम उसे सरलता से होने देते हैं, या फिर हमारा उस पर ध्यान देना एक प्रकार का हस्तक्षेप बन जाता है? ये हमको नोट करना है कि जो हमारे ऊपर आध्यात्मिक जो कार्य हो रहा है उसको क्या मैं सरलता से होने देता हूँ? सारी बात आगे इसी चीज की आएगी कि दृष्टा क्या है और साक्षी क्या है। अनुमान लगाने का हमारा रवैया जो हमारी पसंद और नापसंद पर आधारित होता है, हमारे अंदर निर्मित की गई किसी सूक्ष्म दशा की ओर प्रतिक्रिया करता है। मेरे अंदर जो एक बहुत सटल कंडीशन क्रिएट कर दी थी, मेरी पसंद और नापसंद उस पर रिएक्शन करती है। यहां मालिक हमारे अंदर सूक्ष्मतम दशाओं को उड़ेलते हैं, लेकिन हमारी स्थूल प्रतिक्रिया साथ में एक दूसरी दशा का निर्माण कर देती है। इसका परिणाम क्या होता है? ये एक मिश्रित दशा बन जाती है जो कई मायनों में सूक्ष्म होने के बावजूद अनेक बार मौलिक दशा की तुलना में स्थूल हो जाती है। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? जी ब्रदर, समझ में आया। किसी को और क्लियर करना हो तो, नहीं तो आगे चल। जी, जिस तरह स्थूल कणों ने उन तरंगों को भी कणों की तरह व्यवहार करने पर मजबूर कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर स्थूल तरंगें डाली गई थी, तो तरंगों ने भी कणों की तरह व्यवहार करने पर मजबूर कर दिया सिर्फ ऑब्जर्वेशन से। तो कहते हैं पदार्थवादी चेतना भी ठीक इसी तरह सूक्ष्मतर अनुभवों को सघन कर देगी। वह जो मालिक की भौतिक उपस्थिति से ही जुड़ा हुआ है गुरु पशु कहलाता है। ऐसा व्यक्ति दिव्यता को खुली आंखों से देखना चाहता है, उसके भौतिक स्वरूप का दर्शन करना चाहता है। ऐसा करके वो आंतरिक सूक्ष्म दशा को नष्ट कर देता है जो उसे प्रदान की गई है। ये एक और एस्पेक्ट, बाकी एस्पेक्ट तो भी क्लियर आगे होंगे, यही जो ऊपर बात की थी, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसकी हम कई बार बात करते हैं। भौतिक उपस्थिति का लालच मालिक की, वह जो मालिक की भौतिक उपस्थिति से जुड़ा हुआ है गुरु पशु कहलाता है। ट्रूथ इटर्नल अगर आप लोगों ने दाजी के सेशन अटेंड किया हो किसी ने, तो उसमें गुरु पशु की व्याख्या आई थी पूरी। लल्ला जी साहब ने बहुत अच्छे से बताया, गुरु पशु जो भौतिक उपस्थिति में अभी भी उलझा हुआ है, गुरु की दिव्यता नहीं देखता, गुरु के पीछे की दिव्यता नजर नहीं आ रही है, सिर्फ गुरु के भौतिक स्वरूप में, तो उनको देखने से, उनको मिलने से, उनके पास जाने से मेरा कुछ हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति दिव्यता को खुली आंखों से देखना चाहता है जो उसके भौतिक स्वरूप का दर्शन करना चाहता है। ऐसा करके आंतरिक सूक्ष्म दशा को नष्ट कर देता है जो उसे प्रदान की गई है। जो मुझे सटल कंडीशंस दी गई है मैं उसको नष्ट कर देता हूं, अगर मैं भौतिक स्वरूप में उलझा हूं तो। ये भौतिक स्वरूप सबको क्लियर है, उलझना क्या है? कई बार हमने इस पे बात की है पिछले सेशंस में, कोई अगर क्वेरी हो तो जी। यह एक अति विशिष्ट, शुद्ध और अपने आप में पूर्ण दशा होती है। निराकार की जगह आकार को प्राथमिकता देने और गुरु की भौतिक उपस्थिति से यही खुश हो जाने के कारण वह उनसे मिलने वाली अलौकिक कृपा से वंचित रह जाता है। क्या हुआ? मैंने क्या किया? निराकार की जगह आकार को प्राथमिकता दे दी और भौतिक उपस्थिति से मैं खुश हो गया, और उससे क्या हुआ? जो मुझे अलौकिक कृपा मिलने वाली थी उससे मैं वंचित हो गया। तो अपने ऊपर किए गए कार्यों में हस्तक्षेप करने की हमारी प्रवृत्ति की वजह से, बाबूजी महाराज प्लीज म्यूट कर दीजिए, किसका चल रहा है, म्यूट कर दीजिए प्लीज। ट्रैफिक में है कोई? ट्रैफिक में है कोई? ये आपकी आवाज बहुत कम हो, मेरी आवाज कम आ रही है? जी हल्की हो गई बहुत। अपने ऊपर किए गए कार्यों में हस्तक्षेप करने की हमारी प्रवृत्ति की वजह, प्लीज म्यूट कर दीजिए। कौन है ट्रैफिक में? प्लीज। ये ओपी श्रीवास्तव ब्रदर है। जो भी ट्रैफिक में, प्लीज म्यूट कर दीजिए, बहुत तेज आवाज आ रही है। अपने ऊपर किए गए कार्यों में हस्तक्षेप करने की हमारी प्रवृत्ति की वजह से बाबूजी महाराज अभ्यासियों पर रात्रि के समय कार्य करना पसंद करते थे। तब वे अभ्यासी गहरी नींद में होते थे और इस बात से अनभिज्ञ रहते थे कि उनके ऊपर कुछ कार्य किया जा रहा है। ऐसे में वे हस्तक्षेप भी नहीं करते थे, उसका परिणाम पूर्णता लिए होता था। हालांकि ऐसे मामले में अभ्यासी अपने ऊपर किए गए कार्य का आस्वादन नहीं कर सकता था। ये क्यों? क्योंकि जागृत अवस्था में हमारा प्रतिरोध लागू होता है। जब भी हम जागृत अवस्था में होते हैं हम अपने ऊपर किए गए कार्य को स्वीकार नहीं करते हैं,
कुछ न कुछ हमारा प्रतिरोध होता है। तो इसलिए बाबूजी महाराज रात्रि में काम करते थे। नींद में कोई प्रतिरोध नहीं होता है, नींद में कार्य जैसा वो चाहते हैं हो जाता है। तो इसलिए चारी जी ने, हमने जो प्रेयर का सेशन किया था उसमें ये प्रेयर थी, चारी जी ने बताया कि प्रेयर में हमको ये कहना है कि कृपया मेरी निद्रा अवस्था में वह कार्य मुझ पर संभव करें जो जागृत अवस्था में मेरे प्रतिरोध के कारण संभव नहीं था। इसको नोट कर लीजिए और इसको अपनी नाइट प्रेयर का पार्ट बनाइए। कृपया मेरी निद्रा अवस्था में वह कार्य संभव कीजिए जो जागृत अवस्था में मेरे प्रतिरोध के कारण। ब्रदर आप म्यूट हो गए हैं। यदि इस तरह के बदलाव किसी एक व्यक्ति के अंतर्मन में हो सकते हैं तो कल्पना कीजिए क्या होगा अगर कोई दूसरा दृष्टा भी इसमें शामिल हो जाए। उदाहरण के लिए हम प्रशिक्षक से सिटिंग लेते हैं, तब उस जगह पर एक की जगह दो दृष्टा उपस्थित होते हैं। इससे हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस की संभावना बढ़ जाती है। 3 लोग आवाज नहीं है। आप म्यूट हो गए, म्यूट हो गए, म्यूट हो गए भैया, आप म्यूट हो गए हैं। हेलो प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं है क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, अपने आप म्यूट होता भैया, है। ये पहले भी हाँ हुआ म्यूट था, हो जा रहा था। ये पहले भी हुआ था, ये ऑटोमेटिक होता है। मुझे पता नहीं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये कुछ सेशन में पहले भी हुआ था, पता नहीं क्या होता है जी। तो सेटिंग जब हम लेते हैं तो दो दृष्टा हो गए, एक प्रेसेप्टर और एक मैं, उस पर चर्चा करने के लिए और उस कंडीशन को देखने के लिए। तो कह रहे हैं हालांकि अगर हम सिटिंग दे रहे हों या ले रहे हों या दिन भर के दौरान अपने ऊपर हो रहे आध्यात्मिक कार्य का अवलोकन कर रहे हों और हमारे दिल पूरी तरह खुले हुए हों और अपनी राय बनाने या पसंद नापसंद के बारे में सोचे बिना उस क्षण में पूरी विनम्रता और कृतज्ञता के साथ समर्पण कर दें तो उनके द्वारा किया गया कार्य सदा बरकरार रहेगा। क्या होगा? मैं अवलोकन कर रहा हूं मान लीजिए, लेकिन नंबर 1 मेरा दिल पूरी तरह खुला हुआ हो, पहली शर्त। मैं कोई राय नहीं बना रहा हूं और मेरी कोई पसंद नापसंद इन्वॉल्व नहीं है। मैं पूरी विनम्रता और कृतज्ञता के साथ उस वक्त समर्पण कर देता हूं, जो हो रहा है अच्छा है, मेरी कोई पसंद नापसंद नहीं है, मेरी कोई राय नहीं है। तब जो है क्या होगा, तब उनके द्वारा किया गया कार्य सदा बरकरार रहेगा। तब हम एक लिप्त दृष्टा से रूपांतरित होकर एक मूक साक्षी बन जाते हैं। मैं कब तक हूं दृष्टा? कब तक हूं? जब तक मुझे ध्यान में क्या लग रहा है, मुझे अच्छा लगा या नहीं लगा, मेरे साथ ये हुआ या नहीं हुआ, ये कंडीशन आई या नहीं आई, आई तो क्यों नहीं आई, ऐसा क्या हुआ, अनुभव तो ऐसा होना। ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें मुझे ऑब्जर्वर बनाती है। मैं थोप रहा हूं कुछ चीजें, मैं पसंद ना पसंद, तब तक कुछ भी नहीं होगा। जब तक मैं ये सब कर रहा हूं तब तक कुछ नहीं होगा। मैं बैठ गया ध्यान में, जो कुछ हुआ मेरे साथ अच्छा है। मैं ऑब्जर्व जरूर कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूं चीजें, लेकिन मैं उसमें अपनी राय नहीं दे रहा, मैं अपनी पसंद नापसंद नहीं थोप रहा हूं। मुझे क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है ये सब मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ देख रहा हूं जो साक्षी भाव। बादल जाते हुए कैसे देखते हैं ध्यान में, हम कैसे कहते हैं विचारों को जाते हुए बादलों की तरह देखिए। तो अपनी कंडीशन को भी उसी तरह ऑब्जर्व करना है। मुझे क्या पसंद है, ऐसा होना चाहिए। आज मैं बैठूं तो उस दिन जैसा ध्यान होना चाहिए। उस दिन ट्रेनर क्या जाते हैं, साहब आपकी वो वाली सिटिंग बहुत अच्छी रही थी, वैसा तो कभी हुआ ही नहीं, बहुत अच्छा लगा था, एक भी विचार मेरे दिमाग में नहीं आया था, कितना अच्छा हो जाए अगर ऐसा हो जाए तो। आज मैं बहुत परेशान हूँ, सिटिंग के लिए बैठूं और मुझे बहुत रिलैक्स मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे अंदर सारे चलते हुए विचार बंद हो जाए और बहुत शांति आ जाए। मेरी पसंद नापसंद मैं थोप रहा हूं। तो बाबूजी महाराज कहते थे कि भाई सब मुझसे शांति मांगते हैं तो मैं शांति देने के लिए विवश हो जाता हूं, फिर मैं जो हायर चीज देना चाहता हूं वो नहीं दे पाता। मुझे देना कुछ और होता है लेकिन लोगों को पसंद कुछ और है, तो फिर मैं शांति देने पर विवश हो जाता हूं। क्या करूं? तो इसको मैं रिपीट फिर से करता हूं। हमारे दिल पूरी तरह खुले हुए हों, अपनी राय बनाने या पसंद नापसंद के बारे में सोचे बिना पूरी विनम्रता और कृतज्ञता के साथ समर्पण कर दें तो उनके किया हुआ कार्य सदा बरकरार रहेगा। दूसरे शब्द क्या आप समझ सकते हैं? इन अदर वर्ड्स क्या होगा?
अगर ये सब नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। परिणामों से अपने लगाव और पसंद नापसंद के बीच भागने की अपनी प्रवृत्ति की वजह से हम अपने ऊपर किए गए कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। क्या करते हैं हम? मुझे लगाव है मेरे परिणाम से, मैं ध्यान में बैठता हूं तो मेरे बैठने का उद्देश्य कुछ होता है, कुछ पाना होता है। लगाव से, परिणाम से मुझे लगाव है, मैं उससे पीछे भागता हूं, उस परिणाम के पीछे भाग रहा हूं। ये प्रवृत्ति क्या है? ये उसके कार्य में, उनके कार्य में हस्तक्षेप। मेरी यही प्रवृत्ति हस्तक्षेप है। वो देना कुछ और चाहते हैं, मैं मांग कुछ और रहा हूं। आगे बताए, ह्यूमन रिलेशन में भी ऐसा होता है। एक एग्जाम्पल दिया है कि आपका मित्र उदास बैठा है और आप उससे अचानक मिलने जाते हैं। उसके जीवन में कुछ अवांछनीय घटित हुआ है इसलिए उदास है। दस्तक देते हैं, मित्र दरवाजा खोलता है, उसके चेहरे पर एक मुस्कान खुल उठती है। आप पूछते हैं कैसे हो, वो कहता है बहुत अच्छा हूं। तो आपके द्वारा की गई तहकीकात से उसकी अवस्था तो परिवर्तित हो गई, थोड़ी देर के लिए प्रसन्न हो गया, लेकिन उसका अर्थ यह है कि आप उसको सही तरीके से नहीं समझ पाए। एक दृष्टा के रूप में आपने जिसे देखा उसे बदल दिया। पहले कहा था ना, दृष्टा क्या करता है? दृष्टा परिणाम को प्रभावित करता है। तो ये तो बात थी आध्यात्मिक। मानवीय संबंध में भी क्या किया? मैंने उस मित्र को देखा, उसने जबरदस्ती एक प्रसन्नता जाहिर की, मैंने समझ लिया वो प्रसन्न है। मैंने एक दृष्टा के रूप में उस परिणाम को प्रभावित कर दिया। क्लियर है सबको? आध्यात्म में दृष्टा के होने से क्या प्रॉब्लम थी और मानवीय संबंधों में दृष्टा से क्या प्रॉब्लम होती है? क्लियर है? जी भैया, जी भैया। हालांकि अपने प्रिय मित्र की मनस्थिति को आपने कुछ समय के लिए परिवर्तित कर दिया, लेकिन क्या आप उसकी समस्या को सुलझा पाए? आपके लौटने के बाद हो सकता है वो अपनी पुरानी उदासी में डूब गया हो। इस अर्थ में आपकी उपस्थिति ने केवल उसकी भावनात्मक दशा को थोड़ा सा परिवर्तित किया। लेकिन तब क्या होता यदि आपके मित्र ने दिल की बात आपसे साझा की? अब दूसरी बात करते हैं कि दृष्टा की दशा कैसे परिवर्तित होगी। सारी बात समझने के परिणाम स्वरूप आप भी भावनात्मक रूप से प्रभावित हो जाते, आपको उससे समानुभूति और सहानुभूति हो जाती। इसकी वजह से आप दुखी भी हो सकते थे। अब जिसे देखा जा रहा है वो व्यक्ति एक एजेंट और प्रेरक बन गया, और देखने वाले दृष्टा यानी आपकी दशा परिवर्तित कर देता। तो आप उसकी परिस्थिति से बाहर लाने के लिए कुछ करने सलाह देते हैं तो सलाह का स्वागत नहीं करेगा। अधिकतर लोग सलाह पसंद नहीं करते। यदि वे कर भी लेते हैं तो अनायास कोई नई बात सामने आ जाती है। वो कहते हैं सलाह देने वाले के प्रति नकारात्मकता बढ़ा देती है। उदाहरण के तौर पर आप किसी मित्र को बिजनेस करने के लिए बहुत बड़े आइडिया देते हैं जो उसे सचमुच में लखपति बना देता है। बावजूद इसके वह व्यक्ति हमेशा ही सोच सोच कर दुखी होता रहता है कि ये विचार उसे स्वयं क्यों नहीं आया। देखिए, आपने उसे अच्छी सलाह दी थी लेकिन वो दुखी हो गया। इसलिए लालाजी महाराज हमेशा कहा करते थे, बिना मांगे किसी को कभी सलाह न दें, क्योंकि इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। यदि आप किसी में कोई दोष देखते हैं तो उससे मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। यहां तक कि सविनय सलाह के लिए प्रार्थना की गई हो तो भी उचित रहेगा कि आप थोड़ा रुककर सोच विचार कर सलाह दें। तो ये एक सलाह का एस्पेक्ट बताया। तो आगे दाजी साहब कहते हैं, यहां हमें दो बातें समझना जरूरी है। पहली बात तो हम ये कभी नहीं जान सकते कि आगे वाले की प्रतिक्रिया क्या होगी, हमें पता ही नहीं है। तो कहते हैं कि ये दुआ मानवीय संबंधों, ये दुआ ऊपर जो कबीरदास जी का दुआ था, मानवीय संबंधों पर भी उतना ही लागू होता है जितना कि हमारा ईश्वर के साथ संबंध पर बराबर लागू होता है। किसी दृष्टा की तरह हम हमेशा ही उलझ जाते हैं और हमारी पसंद और नापसंद हमारे अवलोकन को बल देती है। दृष्टा हमेशा उलझ जाता है पसंद और नापसंद में और अवलोकन को बल देता है, और इसी वजह से हम प्रतिक्रिया देते हैं और राय बनाते हैं और हस्तक्षेप करते हैं। फिर मैं क्या करता हूं, मैं अपनी प्रतिक्रिया देता हूं, अपनी राय बनाता हूं, और ये सब क्या है? हस्तक्षेप है। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। दृष्टा वाली दशा कभी भी निष्क्रिय या ग्रहणशील नहीं होती, बल्कि सदैव कोई ना कोई उद्देश्य लिए होती है। और कैसा उद्देश्य? जैसा शेर अपने शिकार का पीछा करता है, ऐसा उद्देश्य। दृष्टा का उद्देश्य ये होता है जैसा शेर का शिकार के पीछे होता है। ठीक उसी तरह दृष्टा या अवलोकन करने वाला मन किसी परिणाम की अपेक्षा रखता है। अवलोकन करना किसी उद्देश्य को थोपने जैसा है, ये एक प्रकार की क्रूरता है। सदैव टिप्पणी करने वाला मन कभी भी निर्लिप्त या स्वार्थ रहित नहीं हो सकता, वह कभी भी साक्षी नहीं बन सकता। मैं दोहराता हूं,
दृष्टा वाली दशा कभी भी निष्क्रिय या ग्रहणशील नहीं होती। आप रिसेप्टिव हो ही नहीं सकते अगर आप दृष्टा हैं तो। रिसेप्टिव होने के लिए तो साक्षी बनना पड़ेगा। अगर मैं अपनी पसंद नापसंद लगा रहा हूं, उसी में उलझा हुआ हूं, तो फिर मुझे वो मिलेगा नहीं जो मैं चाहता हूं, ग्रहणशील हूं ही नहीं। सदैव कोई ना कोई उद्देश्य लिए। कैसा उद्देश्य? जैसा शेर अपने शिकार का पीछा करता है, ठीक उसी तरह दृष्टा या अवलोकन करने वाला मन किसी परिणाम की अपेक्षा रखता है। अवलोकन करना किसी उद्देश्य को थोपने जैसा। यह एक प्रकार की क्रूरता है। सदैव टिप्पणी करने वाला मन कभी भी निर्लिप्त या स्वार्थ रहित नहीं हो सकता। वह कभी भी केवल एक साक्षी नहीं बन सकता। तो ये तो बात बताई अवलोकन वाले की। क्लियर है सबको यहां तक? दूसरी ओर साक्षी भाव में निष्क्रियत है। अब साक्षी भाव की बात करते हैं। साक्षी भाव क्या है? ये सब तो जो बताया था ये तो मैं हो गया दृष्टा, अवलोकन कर रहा हूं। साक्षी भाव में निष्क्रियता है। जब आप साक्षी भाव होते हैं तब आप भागीदार नहीं होते, आप उसमें जुड़े हुए नहीं है, आप उदासीन होते हैं। अवलोकन में कोई रुचि न होने के बावजूद आपके पास साक्षी भाव से उसे देखने के सिवाय कोई चारा नहीं होता। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं लेकिन मैं साक्षी भाव से कर रहा हूं। दूसरे शब्दों में बोलूं तो मैं अपनी राय नहीं बना रहा। मैंने एक बहुत लंबी लिस्ट बनाई, अंत में नोट करवाऊंगा। मैं अपनी राय नहीं बना रहा, मैं परिणाम से लगाव नहीं कर रहा, मैं पसंद नापसंद नहीं बना रख रहा, मैं अपनी धारणा नहीं बना रहा, मेरे पास पूर्वाग्रह नहीं है, प्रतिक्रिया नहीं है, मैं कोई अपेक्षा नहीं कर रहा, मैं थोप नहीं रहा, मेरी कोई लालसा नहीं है। ये सब चीजें समय अंत में मुझे याद दिलाइएगा इस लिस्ट के लिए। तो अपने अंदर मैं एक शून्य का निर्माण करता हूं। जब हम चीजों में हस्तक्षेप नहीं करते तो फिर आप संस्कार नहीं बनाते, न स्वयं में बल्कि दूसरों में भी। विनम्रता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचकर इसी रिक्तता का निर्माण करती है, यानी विशुद्ध रूप से करने वाली एक दशा जिसमें आप कुछ भी नहीं थोपते, न कोई अपेक्षा रखते हैं, बस सिर्फ अपनी आंतरिक अनुपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं। इंटरनली मैं एब्सेंट हूं, मैं अनुपस्थित हूं। आगे साक्षी क्या देखता है, साक्षी क्या करता है? जब आप साक्षी भाव में होते हैं तब भी आप विचारों का आना जाना महसूस करते हैं, लेकिन आप उनसे लड़ते नहीं हैं और न ही कोई राय बनाते हैं। साक्षी के आसपास का माहौल अस्त व्यस्त हो सकता है, लेकिन इसमें उसकी कोई रुचि नहीं होती, वह इस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं करता। किसी साक्षी के लिए आकाश या आकाश के उन बादलों की मानिंद है जो जल्द ही गुजर जाते हैं। ये साक्षी कौन है? ये मनस नहीं है। मनस में ये योग्यता नहीं होती कि वह साक्षी बने। भगवान श्री कृष्ण इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहते हैं, अध्याय 13 श्लोक 22 कहते हैं। तो ये साक्षी की डेफिनेशन थी। क्लियर है सबको? पहले अवलोकन का भाव था, अब साक्षी की बात बताई गई। क्लियर होता आगे चलो। तो अगर मैं ऐसा साक्षी बन पाऊं जो अपने कर्मों, अभिप्रायों, विचारों, पसंद और नापसंद को निर्विकार भाव से देखता है, तो अपने अंतस्थल में बसने वाली उस दिव्य की प्रतिध्वनि हो जाऊंगा। अलबत्ता यह कहना ज्यादा उचित होगा कि यह वही अंतर्मन, वही आत्मा है जो साक्षी भाव से देखती है। मन की चेतनता से हम निरीक्षण करते हैं कितनी आत्म चेतना से साक्षी का निर्माण होता है। मन की चेतनता से हम निरीक्षण करते हैं, आत्म चेतनता से साक्षी का निर्माण होता है। मन की चेतनता से हम जटिलता का निर्माण करते हैं, पसंद नापसंद में उलझे रहते हैं और अधिक गहरे संस्कार बनाते जाते हैं। और आगे की लाइन जो मैंने ग्रुप में डाली हुई थी, इसलिए मैं पहले कुछ कोटेशन 2-3 दिन पहले डालना शुरू करता हूं, उसको ध्यान से पढ़िए और मनन कीजिए। ये कोटेशन बहुत सुंदर था, कुछ मैंने डाले उसमें से। जिस तरह परम तत्व इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है और उसे पोषित करता है, ठीक उसी तरह हमारा अवलोकन करने वाला मन भी, जैसा बाबूजी ने कहा, अपनी तमाम जटिलताओं, पसंद नापसंद, वासनाओं और संस्कारों के साथ एक छोटी सृष्टि का निर्माण कर लेता है। हम क्या करते हैं? हम अपना ओन क्रिएशन कर लेते हैं। उसका क्रिएशन हटा करके मैं अपनी सृष्टि का निर्माण कर लेता हूं। ये क्या करके? तमाम जटिलताएं, पसंद नापसंद, वासना, संस्कार लगा करके। इन्हें मानसिक शक्ति लगाकर हमें लगातार पोषित करते रहते हैं और अधिक ताकतवर बना देते हैं। ये तो हम करते हैं। जबकि करना क्या है? आगे दादी साहब कहते हैं, जबकि आत्मा के साक्षी भाव में इन्हें मिलने वाला मानसिक पोषण और समर्थन स्वतः ही कमजोर पड़ जाता है। अब हम इस क्षुद्र सृष्टि में नहीं उलझते और ये नष्ट हो जाती है। हमारी उपस्थिति में अब
मुमुक्षत्व या आत्म समताव की खुशबू समा जाती है जब मैं साक्षी होता हूं तो। और साक्षी के आगे जाने पर क्या होता है, कहते हैं एक साक्षी के रूप में आप इतने डूबे रहते हैं कि देखने के लिए वहां कोई नहीं होता। साक्षी के परे जाने पर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचकर आप अपनी मौलिक दशा को प्रतिध्वनित करते हैं। जो ओरिजिनल कंडीशन मेरी थी उसको मैं इको कर रहा हूं, वैसा। यही वो दशा है जिसे बाबूजी ने जीवित मृत कहा है। ये तो दशा है। इसके बाद क्या, आप और आगे विकास करते हुए थे सतही न होने से संपूर्ण न होने की दशा तक पहुंच जाते हैं। एक तो सुपरफिशियल है नहीं होना, और एक वाकई नहीं होना। यह विनम्रता की पराकाष्ठा है। इसी न होने से अकर्मण्यता की स्थिति बनती है, जिसका अर्थ है कि अब आप कर्मों के रचयिता न रहे। आप चीजों को वैसे ही होने देते हैं जैसे उन्हें होना चाहिए। कार्य आपके द्वारा ही किए जा रहे हैं, पर अब आप उन कार्यों में शामिल नहीं हैं। ये तो बात हुई साक्षी की। अब बताते हैं खतरा क्या है। वापस प्रगति होकर के विपरीत दशा में खतरा बढ़ने का भी भाव है। ये खतरा क्या है, इस दशा में पहुंचकर भी विपरीत दशा में जाने का खतरा बना रहता है। यहां तक कि जी यहां तक कि उदासीन साक्षी भी विपरीत दशा में जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि साक्षी भाव से देखने वाला किसी वस्तु विशेष में आनंद लेने लगता है, उसे पसंद करने लगता है और उसे प्राप्त करने की लालसा करने लगता है, तो पुनः अवलोकन करने वाले दृष्टा के क्षेत्र में फिसल जाता है। देखिए, नट की तरह रस्सी पर चलना हुआ। मैं बिल्कुल साक्षी बन गया, बहुत अच्छा साक्षी बन गया। एक दिन फिर मेरी नापसंद कहीं से निकल के आई, फिर मैं आनंद लेने लगा, पसंद करने लगा, प्राप्त करने की लालसा करने लगा। फिर से मैं दृष्टा के क्षेत्र में फिसल गया। साक्षी से फिर से मैं दृष्टा बन गया। नीचे की ओर का यह पतन सिर्फ अवलोकन के क्षेत्र का सीमित नहीं है, बल्कि उसकी दिशा में गिरावट जारी रहती है। ये उसे निम्न स्तर पर पहुंचा देता है, जहां कर्ता भाव और स्वयं पर थोपे जाने वाला भाव विद्यमान रहता है। फिर से कर्ता भाव आ गया, गायब हुआ था एक समय के लिए, लेकिन फिर से आ गया। ये भाव उसे घमंडी और अहंकारी बना देते हैं। अपने कार्यों के प्रति अभिमान होना भी एक निश्चित स्तर का अहंकार है, किंतु दृष्टता पूर्वक यह मानना कि केवल आप ही कोई कार्य कर सकते हैं, ये सीमाएं लांघना है। ताई साहब ने कई बार उदाहरण दिया, मैं कलाकार हूं, बहुत अच्छी कृति बना रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा है। वो अहंकार नहीं है, ये मैंने बहुत अच्छा बनाया, ये अहंकार। लेकिन मुझसे अच्छा कोई बना ही नहीं सकता, ये अहंकार आ गया। बहुत थिन डिफरेंस है इसमें, कि मैंने ये बहुत अच्छा किया, मुझसे अच्छा तो कोई कर नहीं सकता था। जब तक मैंने ये अच्छा किया तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मुझसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता था, गया काम से। तो फिर आगे बताया करना क्या है। हवा का बहाव उच्च दबाव से वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर स्वतः होता है। अपने दिलों को ग्रहणशील बनाने के लिए हमें भी उन्हें निम्न दबाव वाले क्षेत्र में परिवर्तित कर देना चाहिए। हवा कहां से बहती है, उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर, तो अपने आप कृपा आएगी। निम्न दबाव होगा तब कृपा आएगी, साहब कहते हैं। तो निम्न दबाव कैसे होगा, बताते हैं। अपने हृदय में निम्न दबाव वाले क्षेत्र का निर्माण करने की कुंजी तो बस विनम्रता हो सकती है। सिर्फ एक चीज चाहिए, विनम्रता, बात खत्म। वही अहंकार अपने हृदय मन में उपस्थित उच्च दबाव का क्षेत्र होने की निशानी है। जब तक अहंकार है, उच्च दबाव है, जब तक उच्च दबाव है, कृपा नहीं आएगी। सीधा सीधा इक्वेशन है। हम कितना भी ध्यान कर लें, जब तक अंदर वैक्यूम नहीं है, ठीक है, थोड़े बहुत टुकड़े जैसे कहते हैं मिल जाएंगे। बाबू साहब कहते हैं भाई मैं आउट ऑफ अफेक्शन कुछ टुकड़े फेंक देता हूँ, और अभ्यासी उससे खुश है। हम लोग खुश हैं, हम बहुत अच्छे सहज मार्ग में आकर हम ये समझते हैं हमने बहुत अचीव कर लिया, हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और बहुत मजे से साधना कर रहे हैं, हमारी कंडीशंस बहुत अच्छी है। बाबूजी साहब कहते थे जिसको मिल गया हल्दी का गांठिया, वही अपने को पसारी समझ बैठा। वैक्यूम क्रिएट हुआ, अहंकार गया, तब तो कुछ मजा है। अंदर झांक कर देखें क्या हुआ। हाँ, मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ध्यान हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़े लाइफ है, बिजनेस ठीक है, ये सब चीजें अपनी जगह। अहंकार गया क्या मेरा, पिता के रूप में, पति के रूप में, बॉस के रूप में, किसी भी जगह, क्या मेरा अहंकार समाप्त हो गया। ध्यान में मजा आ रहा है, लाइफ अच्छी हो गई है, बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई मतलब नहीं। विनम्रता अन्य उत्तम गुणों को आकर्षित करेगी, जबकि अहंकार हमसे हमारी मौलिक इंसानियत भी छीन लेगा और हम अपने दैवीकरण के अवसर को गंवा देंगे।
विनम्रता नहीं आएगी तो क्या होगा? बहुत बड़ी चीज है विनम्रता। करुणा, करुणा की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। ओ वो कष्ट में है बेचारा, ये करुणा नहीं है, ये सिर्फ दया है। करुणा कुछ और ही चीज है। दया और करुणा बहुत अलग अलग शब्द हैं, समझने की जरूरत है करुणा क्या है। सिर्फ दया होना से कुछ भी नहीं होगा, करुणा आनी चाहिए। इसलिए समझने वाली बात है कि विनम्रता क्या है। मैं सीखता हूं हर किसी से। मेरा बच्चा है, वो अगर वो मोची चप्पल भी ठीक करता है तो उसको थैंक्स बोलता है। मैं कहता हूँ मैं तो नहीं बोलता है, मुझे भी बोलना चाहिए। वो बोलता है, वो सहज मार्ग में तो नहीं, उसने प्राणाहुति नहीं दी है, मैं तो उसको कभी मोची को चप्पल लेकर के थैंक्स नहीं बोलता। ये विनम्रता है। दाई साहब कहते हैं होटल में जाते हैं तो वेटर को खाली टिप मत दो, उसको थैंक्स दो, उसने आपको भोजन परोसा है। ये विनम्रता है। मेरा आर्किटेक्ट है, मेरा मकान बन रहा है, मैंने आर्किटेक्ट को देखा, वो मजदूर को भी जब छोड़ना आया तो उसने दूसरी जगह ठीक ठिकाने छोड़ा और बोला सर को वहां जाना है। उसने मजदूर को भी सर वर्ड यूज किया, मैं उसका मुंह देखने लग गया। वो इतना बड़ा आर्किटेक्ट और उसने मजदूर को सर यूज किया वर्ड। कोई नहीं करता है। ये विनम्रता की पराकाष्ठा है। मैंने कहा इस आदमी ने न तो प्राणाहुति ली है, न कोई ध्यान किया है, मैं कहां खड़ा हूं इसके सामने, मैं कहां स्टैंड करता हूं इस विनम्रता की मूर्ति के सामने। मुझे बहुत चोट लगी अंदर, सोचना पड़ा मुझे कि विनम्रता क्या है। तो यदि हमने ज्ञानोदय का सपना संजोया है तो क्या हम अपने बेमेल विचारों, रवैयों और कर्मों के अंधकार में बने रहना बर्दाश्त कर सकते हैं? यह तो किसी कार में दो इंजन लगे होने के समान है, जिसमें प्रत्येक इंजन उसे विपरीत दिशा में खींच रहा है। क्या ऐसा वाहन कहीं जा सकता है? अंततः हम उस रसातल की ओर गिरते चले जाएंगे जहां हमारी पारलौकिक यात्रा हमारी लालसाओं, वासनाओं, अहंकार और संस्कारों के बंधन में जकड़ी हुई दास्ता में रूपांतरित हो चुकी होगी। यानी एक ऐसी दशा जहां किसी तरह की स्वतंत्र विवेकशीलता का कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति में जिसने जटिलताओं के आगे घुटने टेक दिए हों, विवेकशीलता होना मुमकिन है? ऐसा पूछ रहे हैं। अगर मैं मेरे कॉम्प्लेक्सिटीज है तो क्या मैं विवेकशील हूं? विवेक पहली शर्त है हमारी। सहज मार्ग में बाई प्रोडक्ट बताया विवेक को। विवेक और वैराग्य बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट तो कुछ और है। मैं कई बार सोचता हूं अभी तो बाई प्रोडक्ट ही नहीं आया, मेन प्रोडक्ट तो पता नहीं कितना दूर है। इतने आसानी से कह दिया साहब ये विवेक और वैराग्य तो बाई प्रोडक्ट है, सहज मार्ग में ऐसे ही मिल जाते हैं। कहा मैंने खोजा, कभी मेरे में आया तो नहीं। अगर बाई प्रोडक्ट है तो, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वो वहीं पर रुके रहेगा, बल्कि अपने हृदय में भरी हुई नकारात्मकता के खिंचाव की वजह से उसका पतन होता ही जाता है। विभिन्न धर्मों में इस पतन को ही नरक की संज्ञा दी गई है। ऐसा नरक जिसका मार्ग उन लोगों ने बना रखा है जो पाषाण की तरह जड़ है और किसी भी तरह प्रगति करने की योग्यता नहीं रखती। यहां तक किसी को कोई क्वेरी हो तो आगे चले फिर। जी, विनम्रता एक ऐसा आधारभूत गुण है जिसे हमें अवश्य विकसित करना चाहिए। यह तभी विकसित हो सकता है जब हम पूरी सच्चाई से मालिक के सम्मुख अपने दिल को खोलकर रख दें और हृदय की गहराइयों से प्रार्थना करें, हे मालिक, मुझे आपकी आवश्यकता है, मुझे अपनी शरण में लीजिए, अपना सच्चा सेवक बना लीजिए। पूरी, आई रिपीट, पूरी सच्चाई से मालिक के सम्मुख दिल को खोलकर रख दें और हृदय की गहराइयों से प्रार्थना करें, हे मालिक, मुझे आपकी आवश्यकता है, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, अपना सच्चा सेवक बना लीजिए। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब हमारे जीवन का हर एक पल नितांत सच्चाई से भरा होगा और हम दीनता के भाव से स्वयं को ईश्वर के सम्मुख समर्पित कर देंगे। स्वयं को इस प्रकार समर्पित करने से हमारे हृदय सच्चे अर्थों में द्रवित होंगे। हार्ट मेल्ट कैसे होगा? मेल्टिंग ऑफ हार्ट, सारा काम क्या है? हार्ट मेल्ट करना। तो कहते हैं सब हार्ट मेल्ट कैसे होगा? स्वयं को इस प्रकार से समर्पित करने से, नंबर 1। और दूसरा, ऐसा करने से क्या होगा? साहब कहते हैं केवल ऐसा करने पर ही हमारी अंतर्निहित विकृतियां तीव्र प्रवाह से बाहर की ओर निकल जाएंगी। हमको कई बार लगता है ना कि इतनी सारी टेंडेंसीज है मेरे अंदर, कैसे निकले? उसका यही रास्ता बताया है, बस पूरी सच्चाई से प्रार्थना, दिल खोल कर रख दें, मुझे आपकी आवश्यकता है, मुझे शरण में ले लीजिए, मुझे सच्चा सेवक बनाइए। तो ऐसा करने से क्या होगा? साहब कहते हैं हमारे हृदय में एक प्रकार के निर्वात का निर्माण करेगी ये चीज, एक ऐसा निर्वात जो ईश्वरी कृपा को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। हर बार जब हम अपने हृदय को पूरी तरह उनके सम्मुख खोल देते हैं तो इस तरह के निर्वात का निर्माण करते हैं, वैक्यूम।
जो कि निम्न दबाव के क्षेत्र से अधिक खाली है, तो उनकी कृपा बार बार हम तक उतर आती है। ये वैक्यूम है, ये अट्रैक्ट करता है ग्रेस को, और कुछ नहीं करेगा। ग्रेस को अट्रैक्ट करेगा अंदर का वैक्यूम। इसलिए कहा जाता है कि दीनता यानी विनम्रता कई विशिष्ट गुणों को अपने साथ ले आती है। एकमात्र की है विनम्रता। तो ऐसा करने से क्या होगा, आगे साहब बताते हैं। इस तरीके से ईश्वर स्थायी रूप से हमारे दिल में आ बसेंगे। फिर हमें अपने को अनुभवों, दशाओं और भावनाओं के द्वारा बार बार यह यकीन नहीं दिलाना पड़ेगा कि हाँ मुझे उनकी उपस्थिति महसूस हो रही है। मुझे बहुत जब अच्छा लगता है तो मुझे लगता है हाँ मुझे मास्टर की प्रेजेंस लग रही है। कुछ देर के लिए जब वो ध्यान से उठते हैं, वो बिल्कुल डेप्थ, गहराई, किसी से बात करने की इच्छा नहीं, हम सबके साथ होता है। उस समय से उससे अरे आज तो मालिक की प्रेजेंस था, आज मालिक साथ है बहुत। और जैसे ही वो गई नहीं कि लगता है अब क्या हुआ, वो प्रेजेंस चली गई। तो कहते हैं जब हम ऐसा करेंगे जो ऊपर बताया गया, तब हमको न तो अनुभवों की, न दिशाओं की और न भावनाओं के द्वारा अपने को यकीन दिलाना पड़ेगा। फिर अपने को परमानेंसी का यकीन होगा कि ईश्वर मेरे साथ है, क्योंकि अब वे हमारे हृदय के स्थायी निवासी हैं। क्योंकि अब मैं वहां नहीं हूं, मैंने अपने आप को एब्सेंट कर लिया। आध्यात्मिकता के इस खेल में मैं कुछ नहीं हूं। जब वे ही सब कुछ हैं और मैं कुछ नहीं हूं, तब किसी संघर्ष की कोई गुंजाइश नहीं रहती। यह पहेली अब सुलझाई जा चुकी है। सिर्फ इतना सा है, वे ही सब कुछ हैं और मैं कुछ नहीं हूं। तब तक संघर्ष ही संघर्ष है। जब तक मैं वहां हूं, तब तक संघर्ष ही संघर्ष। जब मैंने सोच लिया वे सब कुछ है और मैं कुछ भी नहीं हूं, तब संघर्ष की कोई गुंजाइश नहीं। जब ईश्वर ही सर्वोच्च साक्षी है, जो अपनी सृष्टि को साक्षी भाव से देख रहा है, और हमारे मालिक एक साक्षी के रूप में कार्य कर रहे हैं, और पथिक भी उस अनंत यात्रा पर साक्षी भाव से चल पड़ा है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह राह ही उस पथिक की मंजिल बन जाएगी। कब बन जाएगी? मालिक साक्षी है, मैं भी साक्षी हूं, तो मेरी राह ही मंजिल बन जाएगी। ये वार्ता हुई सब दृष्टा एवं साक्षी भाव। कोई कुछ बात करना चाहिए? ये सुरेश जी ने जो वीडियो ऑन कर रखा है उस पर फोन पे बात कर रही हैं, प्लीज वीडियो बंद कर दें, बहुत बुरा लगता है। आप लंबे समय से फोन पे बात कर रही हैं, प्लीज। इतनी शांति का माहौल देखिए। ब्रदर वो नोट कराने को कह रहे थे, वो करा दीजिए। हाँ जी, ये नोट कर लीजिए आप। ये जो हाँ। इसकी समरी, मैंने कुछ विशिष्ट शब्द इसमें से छांटे हैं बहुत सारे। तो मैं क्या करता हूं ध्यान में, मैं अपनी राय बनाता हूं। नंबर 1, परिणाम से लगाव रखता हूं, अपनी पसंद नापसंद लगाता हूं, अपनी धारणा बनाता हूं, मेरे पूर्वाग्रह हैं। भैया प्लीज आप थोड़ा स्लो बताएंगे क्योंकि मैं लिख नहीं पा रही हूँ। चलिए चलिए, कहां तक लिख लिया? सेकंड आई में। परिणाम से लगाव हो गया, पसंद नापसंद, धारणा, पूर्वाग्रह, प्रतिक्रिया, अपेक्षा, चीजें थोपना, जटिलता, लालसा, वासना, ये सब चीजें। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू सो मच भैया। भैया मुझे ये पूछना था कि जी। क्या विनम्रता का ही दूसरा नाम विवेक है?
मतलब जिसमें नहीं नहीं, विवेक आ विवेक विवेक और विनम्रता बिल्कुल अलग चीज है, दोनों ही बिल्कुल अलग चीज है। विवेक तो ये है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए, मैं कुछ गलत ना करूँ, अच्छे और बुरे का मुझे भान होना चाहिए, मैं क्या ठीक कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ, अंदर से आना चाहिए, दैट इज विवेक। और विनम्रता बिल्कुल अलग चीज। ओके, थैंक यू। हाँ सही और अक्षत गलत भाई। का भान। जी अक्षत जी, जी बोलिए। अक्षत जी आप सुन रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ, लाउड एंड क्लियर, बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि जब इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस पढ़े जाते हैं, इतनी ज्यादा रीडिंग हो जाती है जी, तो मेरे लिए सारी चीज का जिस्त निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस एज ये में। जिस्ट आपको पीछे से दे आप दिया ना, 10 पॉइंट, 10 पॉइंट मैंने पीछे से बड़े आराम से पढ़े हैं, इसीलिए हाँ पीछे से मैंने तो जो अब 10-12 अब पॉइंट आप मैं पढ़े हैं वो बड़ा। आपसे अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना भी जी आज आपने समझाया है इससे बहुत जी मदद मिली है, मगर इसको जी, थोड़े से शब्दों में इसका जिस्त निकाल के प्लीज जरा रिपीट कर देंगे ये थोड़ा सा। पीछे से मैंने इतना बोला ना, मैंने 10 बार, 2 बार बोला ये 10 शब्द भी पीछे से, तो जिस्ट ही थी वो, मैंने सारे शब्द इतने इसीलिए वापस बोले, एक एक शब्द धीरे धीरे भी बोला। मैं फिर से बोल देता हूँ, आप जरा ध्यान रखिए। राय बनाना, हाँ जी, परिणाम से लगाओ। इसका सारा जस्ट निकाल के बस बता दीजिए एक बार ये सारी चीज। मैंने बोल दिया, आपने सुना नहीं ध्यान से, मैं वापस बोल देता हूँ। हाँ प्रॉब्लम जो है, राय बनाना मेरी, परिणाम से लगाव, पसंद नापसंद, धारणा बनाना, पूर्वाग्रह बनाना, प्रतिक्रिया करना, अपेक्षा रखना, थोपना, लालसा रखना, यह सब चीजें मुझे क्या बनाती है, साक्षी से दृष्टा बनाती है। हाँ जी। ये है, ये मैं सब बोल चुका हूं पहले, धीरे धीरे। जी ब्रदर एक कहना चाह रहे हैं, सिस्टर जो पूछना चाह रही हैं, शायद वो ये पूछना चाह रही हैं, जो हमें समझ में आया सार ये है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें साक्षी बनना है। जी और साक्षी बनने के लिए हम कैसे बनेंगे, मतलब ऑब्जर्वर नहीं बनना है हमें, और जी साक्षी बनना है। और साक्षी बनने के लिए कुछ चीज़ें जो उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं, अगर इन पे हम काम करना शुरू करेंगे तो हम अपने धीरे धीरे ध्यान को इम्प्रूव करेंगे और हम दृष्टा के साक्षी बन पाएंगे और हमारा ध्यान गहरा होगा और जी हम सही से मालिक की जो प्राणाहुति है उसको आत्मसात कर पाएंगे। जी। या थैंक यू सिस्टर। हेलो, मैं जी ऐसा बोल रही हूँ कि ये सब ये आपने पॉइंट बोले ने तो व्हाट्सएप पे जी, भेज सकते हैं क्या? हाँ मेरा एक ग्रुप है, जिनके ग्रुप में जो लोग हैं वो तो उनको तो मैं भेज ही देता हूँ। आप अगर, आप शायद नहीं है, मुफ्ती जी पहली बार नाम सुना है मैंने आपका। हाँ, पर मेरे मेरे पे मेरे मैसेज आते जी, हैं। मेरे मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप भेज दीजिए, मैं आपको ऐड कर लूंगा ग्रुप में, नंबर नोट कर लीजिए मेरा। एक मिनट, मेरे पेन पर से एक मिनट है। हाँ बोलिए। 941444 941444 95321। 95321 जी, अक्षत भाई। मेरे को मैसेज, उर्वेश जैन, ये तो मेरे बेटे का है ना फोन, हाँ उर्वेश नाम है मेरा, उर्वेश ना, जैन। जी अक्षत भाई नहीं। नहीं, ब्रदर ये एक मेरे बार लड़के का है। जी ब्रदर एक ठीक, बार अच्छा उर्वेश। हाँ जी, ब्रदर एक बार नंबर फिर बोलिए। आपका नंबर मेरे पास है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मैं मैसेज करता हूँ आपको सिस्टर, आपका नहीं नंबर फीड है, मैं आपको मैसेज भी करता हूँ, आपका मैसेज भी आता है मेरे पास, आपका मैसेज आता है, मेरा नंबर फीड है आपके पास। अच्छा जी हेलो, हाँ जी जी गुड इवनिंग। मैं ये पूछना गुड चाह इवनिंग। रही थी कि जैसे ये बार बार आता है कि वैक्यूम क्रिएट करना, तो ये जी, वैक्यूम हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? वेरी सिंपल, नम्रता, नम्रता। लेकिन जैसे हमारे जो डे टू डे लाइफ में हमारे बहुत सारे थॉट्स रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जी तो जी, उसके कारण क्या ये वैक्यूम मतलब
हमारा हटता है या कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके लिए? सही ढंग से किया गया ध्यान। दाजी साहब एक बात बताते हैं, सब कुछ का इलाज है। अब वो सही ढंग क्या है वो समझने वाली बात है। मेरा रवैया क्या है, मेरा रवैया क्या है, मेरा ध्यान करने का रवैया क्या है, उद्देश्य क्या है। सबसे बड़ी चीज जो निकल के आती है वो आती है। किसी दिन एटीट्यूड पे बात करेंगे, ये भी एक सब्जेक्ट अच्छा। क्लीनिंग का राम गोपाल जी क्लीनिंग पर देंगे, भाई साहब बहुत जोर देते हैं। भाई साहब एक दिन क्लीनिंग पर बढ़िया सेशन लो, आप फिक्स करते हैं एक दिन, ठीक है, आप क्लीनिंग पर लो और एक दिन मैं एटीट्यूड पर करते हैं। ठीक है। थैंक यू। Okay, brother. Thank you very much. Nice session. धन्यवाद। जैन साहब, जी साहब ये फरमाइए। जो आपने जो 2 कोटेशन भेजे थे दादी के, उसमें उन्होंने कहा है कि जो दृष्टा भाव है जी वो मन का ही भाव है, साक्षी भाव मन का हो नहीं सकता, क्योंकि मन तो हमेशा कुछ न कुछ निकालता रहता है उल्टा सीधा, तो मन कैसे साक्षी हो सकता है। तो वहां पे फिर एक और कोटेशन था जिसमें आत्म भाव जो है आत्मा साक्षी होती है, तो जी ये जी जी। इससे क्या तात्पर्य है? आत्म चेतना जो बीच में वर्ड आया था ना, एक आत्म हाँ, चेतना, उस पर ध्यान दीजिए। जी तो आत्म चेतना जब जागृत होगी तब है। अभी ये मैंने एक जगह पढ़ा था ना, आत्म चेतना, हाँ हाँ वो आत्म चेतना जी। शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है ये इसका काम नहीं है, आत्म चेतना का काम है ये। देखिए मैं वापस पढ़ देता हूं। अलबत्ता यह कहना ज्यादा उचित होगा कि यह वही अंतर्मन, वही आत्मा है जो साक्षी भाव से देखती है। मन की चेतना से हम निरीक्षण करते हैं, किंतु आत्म चेतना से साक्षी का निर्माण होता है। मन की चेतना से हम जटिलता का निर्माण करते रहते हैं, पसंद और नापसंद में उलझे रहते हैं और गहरे संस्कार बनाते जाते हैं। तो ये डिफरेंस है। ये अंतर्मन जो है ना, आत्मा, वो साक्षी भाव से देखता है। अंतकरण एक तरह से। हाँ वो अंतकरण नहीं, आत्मा जो है आपका जो है अंतर्मन में तो मन ही है। नहीं, अंतःकरण कह रहे हैं, ये चेतना अंतःकरण, अंतर्मन नहीं, अंतर्मन नहीं भाई साहब, ये अंतःकरण कह रहे हैं। अंतःकरण, अंतःकरण समथिंग डिफरेंट। ये अंतःकरण यूज किया, इन्होंने अंतर्मन नहीं बोला। बिल्कुल जी साहब, क्लियर है जैन साहब? बिल्कुल, थैंक यू। और कोई और नहीं तो समाप्त करें फिर सेशन। ठीक है भैया, प्रणाम। प्रणाम साहब, प्रणाम। ये जो अभी चर्चा सारी हुई है, तो अभी भाई साहब ने बात कही है आत्म चेतना की, आत्माकरण की। इसमें एक बात मेरे जहन में आई, ये जो हम बी पॉइंट की जब क्लीनिंग करते हैं, और बी पॉइंट की क्लीनिंग के बाद में जो ये होता है कि हमारी आत्मा ग्लो कर रही है, और ये जो घटना होती है ये हमारी होती है। और जैसे जैसे हमारी ये बी पॉइंट और ए पॉइंट की जो पूरी ध्यान और क्लीनिंग होती है, ये हमारी आत्मा को कहते हैं कि पूरी तरीके से ग्लो करती है, और फिर हम उसका अनुभव करवाते हैं। ये कहा है कि ये बी पॉइंट और ए पॉइंट पे जो लोग ध्यान और सफाई नहीं कर रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं है हमारी। मीटिंग चल रही ऑनलाइन, ऐसा उल्लेख किया गया
गया, इसलिए थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। जी बात ठीक है, सारी बात तो ये इसकी है, बी क्यों सी भी आ गया, लाइक्स एंड डिसलाइक सी आ गई, सी भी आ गया, इसमें तो ए बी सी सब आ गए। मेन बात तो लाइक्स एंड डिसलाइक्स की जोर दिया है, तो सारी चीज आ जाती है उसमें। अपनी सारी साधना का उद्देश्य यही है। अपने अंदर विनम्रता को लाया जाए, जी विनम्रता को डेवलप किया जाता है। अब ये तो मैं नहीं बता सकता साहब, मैंने बहुत दो सुंदर एग्जांपल दिए आज। एक तो ये कि मेरा बेटा जो मोची से चप्पल भी लेता है तो उसको थैंक्स कहता है। दादी साहब ने कहा होटल में जाइए तो वेटर को थैंक्स दीजिए, वो खाली टिप मत दीजिए। ये सब विनम्रता की चीजें। मैंने बताया मेरा आर्किटेक्ट वो मजदूर को छोड़ने गया, उसको भी सर बोल रहा है। ये सब विनम्रताएं हैं। विनम्रता क्या है? ये अपना मतलब लगाना। विनम्र होना क्या है? अहंकार समाप्त होना। अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो अहंकार समाप्त होना, बिल्कुल वो विनम्रता है, मुझे जहां तक समझ में आता है। मैं तभी तक प्रॉब्लम है तब तक मेरे साथ अहंकार है। अगर मेरे साथ अहंकार नहीं है तो मैं किसी को नीचा या ऊंचा क्यों समझूंगा? मैं नीचा किसी को, मैं विनम्र क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैं अगले वाले को नीचा मान रहा हूं अपने से। तो मैं नीचा कब नहीं मानूंगा? जब मेरा अहंकार समाप्त हो जाएगा। आया समझ में आपको? जी क्लियर हुआ? सामने वाले को बड़ा समझे। जी बाबूजी साहब ने कहा था अपने आप को मानने में कोई बड़ा हर्जा नहीं है, लेकिन हमेशा ये समझिए कि सामने वाला आपसे बेहतर है, बड़ा है, बस हमेशा यही मानिए। विनम्रता का मतलब है जीरोनेस। मतलब आप जो है I-I इक्वल टू 0, तो ये जीरोनेस की स्थिति है। विनम्र मतलब आप नहीं हो, वो सामने वाला जो ईश्वर है वो है, उसको दे रहे हो आप मानता, खुद को नहीं दे रहे हो। खुद तो है ही नहीं, मतलब है उसके एग्जिस्टेंस को आप स्वीकार कर रहे हो। ठीक है साहब। ठीक साहब। भाई साहब जितेन भाई, यस ब्रदर, समाप्त करें? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत मालिक का धन्यवाद, मालिक को धन्यवाद।